Okay, so let us start the second portion of the chapter, chapter number 11. Yes, चैप्टर नंबर 11 है ना। और इसका पार्ट 2 है, क्या है, ईथर्स। ठीक है, आप लोग लिखते जाओ कॉपी के अंदर, हेडिंग लगा लो ईथर्स का बड़ा बड़ा, एंड यू जस्ट स्टार्ट टू राइट। ओके, है ना, ईथर्स। अब आप हम देखते हैं कि हमने पिछले उसमें पार्ट में क्या पढ़ा है। आप लोग ध्यान से समझिए, अल्कोहल और फिनोल, है ना। तो इस पूरे चैप्टर में दो फंक्शनल ग्रुप से डीलिंग हो रही है बेसिकली। एक OH फंक्शनल ग्रुप विच इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी, व्हाट, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, तो अल्कोहल और फिनोल में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अल्कोहल, ओ सॉरी, OH फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसमें जो दूसरा है अल्कोहल का जो बड़ा भाई है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो गया, एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? बताओ। एल्कोक्सी, है ना, ये मैंने लिख दिया है। यस यस यस, ये मैंने लिख दिया है, एल्कोक्सी ग्रुप। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ईथर्स का जनरल फॉर्मूला जो होता है दैट इज ROR, ROR। ठीक है, इसमें ये दोनों क्या हैं, R क्या है, एल्काइल ग्रुप्स। ये एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं और एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ईथर्स में ये क्या होते हैं, एल्काइल और एराइल दोनों तरह के हो सकते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं ईथर्स का क्लासिफिकेशन। आप लोग लिखते जाइए, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में ईथर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला तो होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स। सिंपल ईथर्स, सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स कौन से होते हैं? जिनमें दोनों एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे CH3 है, ये लो, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है ना। C2H5O, C2H5, ये लो भाई, दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। तो इसका ये देखो, दोनों एल्काइल ग्रुप क्या कौन से हैं, इथाइल, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है। तो ये हो गया सिमेट्रिकल या सिंपल, ये दोनों ही मिथाइल है। ठीक है ना। इसी तरह से हम इसका भी ले सकते हैं, ये आपका दोनों ही फिनाइल एल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है, फिनाइल है। तो ये सारे हो गए सिंपल। अब आपको सेकंड टाइप है वो पता चल गया होगा। पहला सिमेट्रिकल है तो दूसरा क्या होगा, बताना जरा। नॉन सिमेट्रिकल। यस, नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर्स। व्हाट, मिक्स्ड ईथर्स। ठीक है, अब इसका मीनिंग भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उसमें एल्काइल ग्रुप क्या है, उसमें एल्काइल ग्रुप सिमिलर है, तो इसका मतलब इसमें एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, दोनों आर जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ले सकते हैं एग्जांपल CH3O C2H5, ये लो भाई, ये मिक्स्ड ईथर है। ठीक है, ये मिक्स्ड ईथर है। अब आप इसका मीनिंग समझ गए इस टर्म का, तो काफी सारे एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो। बस इसका मीनिंग हमें समझना जरूरी था, दोनों आर क्या है इसमें, डिफरेंट। ठीक है, ओके, यस। अब हम चलते हैं इनके नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर का हेडिंग लगाइए, राइट द हेडिंग नोमेनक्लेचर, है ना। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लेते हैं इनके कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स। ठीक है, तो कॉमन नेम्स कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, कॉमन नेम्स कैसे लिखते हैं। यस, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3
ये लो, ये हमने एक मिक्स्ड ईथर का एग्जांपल लिया। हाउ टू राइट इट्स कॉमन नेम, वेरी सिंपल। इसमें दोनों तरफ देखो दो एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। इन दोनों एल्काइल ग्रुप को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और उनके बीच में एक स्पेस देना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। और बीच में क्या होगा? स्पेस। दोनों एल्काइल ग्रुप के नाम के बीच में क्या होगा? स्पेस, ठीक है। और एंड में क्या होगा, है ना, एंड में क्या होगा? एंड में होगा ईथर। ये हमें लगाना है लास्ट में, ईथर इन एंड, ठीक है ना। आपने इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं। तो एल्काइल ग्रुप कौन कौन से हैं भाई? एक तो मिथाइल है, एक इथाइल है। तो सबसे पहले किसको लिखें, बताना जरा। इथाइल। किसको लिखें? इथाइल। इथाइल। यस, इथाइल को लिखेंगे, एक स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। और फिर लास्ट में लगाएंगे ईथर। ये लो, इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑफ आर विद मेंटेनिंग वन स्पेस बिटवीन देम एंड, और लास्ट में हम लिखेंगे ईथर। तो ये हो गया कौन? इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे कोई भी एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसको भी देखते हैं कि उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, अब ले लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल C2H5O C2H5। इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसमें दोनों सेम है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसका क्या लिखेंगे, है ना? इथाइल इथाइल इसका इथर। लिखेंगे डाई, डाई इथाइल नहीं, ईथर। डाई इथाइल, डाई इथाइल, और फिर लिखेंगे इसको ईथर। भाई ये दोनों दो हो गए ना इथाइल ग्रुप, तो डाई इथाइल ईथर लिखेंगे इसको, ठीक है, डाई इथाइल ईथर। और जो क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट ईथर तो जानते ही हो, वो हो गया, है ना। चलो कुछ कॉमन नेम और लेते हैं। जस्ट वी वुड लाइक टू go to our NCERT and we have NCERT with us, no problem, है ना। ओके ओके, यस, ये हो गया कॉमन नेम। आपके सामने है ईथर्स का कॉमन नेम, ठीक है। अब ये तो देखो, अब इसमें देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें देख लो भाई, ये सीधा ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एक तरफ तो फिनाइल ग्रुप है C6H5, एक तरफ क्या है, व्हाट इट इज, मिथाइल, ओके। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? फिनाइल स्टार्ट होता है P से, मिथाइल स्टार्ट होता है M से, तो पहले M लिखेंगे। तो हो गया मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या हो गया? मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, नो सर। नो ठीक है सर। ना। हम्म। ओके 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 ओके, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, मैं कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप पढ़ना पढ़ना। इन्होंने कहा है नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, एराइल ग्रुप्स रिटन एज सेपरेट वर्ड्स। व्हाट दे हैव रिटन एज सेपरेट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिखा है ना। लेकिन दे आर नॉट राइटिंग एज सेपरेट वर्ड्स। ये देखो मिथाइल और फिनाइल को सेम कर दिया इन्होंने विदाउट एनी स्पेस। बात सही है ना, है ना। इसलिए वी हैव टू मेंटेन वन स्पेस, वी हैव टू मेंटेन वन स्पेस बिटवीन मिथाइल एंड फिनाइल, ठीक है। इसका इंटेंशन रिटन एज सेपरेट ऑर्डर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और सेपरेट वर्ड्स में लिखेंगे एल्काइल ग्रुप्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। इन्होंने एक साथ ही लिख दिया। हाँ, यहाँ इन्होंने सही लिखा है, यहाँ इन्होंने फिर गड़बड़ कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गड़बड़ चलती रहती है। ओके, तो ये अब आपको नाम आ गया। अब मैं आपको सिर्फ दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बता रहा हूं, वो मिक्स्ड ईथर हैं। एक तो ये एनिसोल, एनिसोल, और एक ये है फिनेटोल, फिनेटोल। इन दोनों को पकड़ लो, है ना। ये आपको लिखना है कॉपी के अंदर, और इनकी स्ट्रक्चर मैं यहां दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब मुझे आप इसका कॉमन नेम बताएंगे, इसका कॉमन नेम बताएंगे आप। इसका कॉमन नेम क्या है बताओ? टोलुइन। नंबर वन का बता दो। टोलुइन। यस वी हैव रिसीव्ड द नेम टोलुइन। ये मिथाइल बेंजीन है और इसको बोलते हैं टोलुइन। जब OCH3 यानी कि
एल्कोक्सी मेथोक्सी ग्रुप लग जाता है तब उसको बोलते हैं एनिसोल, एनिसोल, ठीक है। तो ये तो हो गया मेथोक्सी ग्रुप लगाया तब। और जब फिनोल में हमने एथोक्सी ग्रुप लगा दिया, ध्यान से देखो, एथोक्सी ग्रुप हमने लगा दिया तो इसको बोलते हैं फिनेटोल, फिनेटोल। ये लो भाई, ये दो कॉमन नेम आपको और याद रखने हैं, ठीक है। ये ईथर्स के वो हैं, ये जो एराइल ईथर्स हैं उसके कॉमन नेम है। जैसे फिनोल हम करते हैं ना, OH ग्रुप लगाते हैं तो फिनोल बोलते हैं, वैसे ही OCH3 ग्रुप लगाएंगे तो ये हो गया आपका मेथोक्सी बेंजीन हो गया। मेथोक्सी बेंजीन को बोलते हैं एनिसोल, और आपका एथोक्सी बेंजीन को बोलते हैं फिनेटोल, और मिथाइल बेंजीन को बोलते हैं टोलुइन, ठीक है। अब एक सोल वाला एक वर्ड, वो एनी वाला एक और आता है, आपको ध्यान में हो तो, जिसमें एनी आता है, ये इसको क्या बोलते हैं बताना जरा। NH2 लगा दिया बेंजीन रिंग पे, बोलो। एनिलीन, एनिलीन ये बड़ा काम की चीज है, क्योंकि इससे हम बनाते हैं डायोजोनियम सोल्ट। डायोजोटाइजेशन करा करके चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि 11 और 10 दोनों में पढ़ चुके हैं एनिलीन। ओके, तो आपको याद रखना है एनिसोल और फिनेटोल, ऐसे आपकी जो लिस्ट है वो ऐड होती जाएगी कॉमन नेम्स एरोमेटिक कंपाउंड्स के, है ना। टोलुइन, एनिलीन, फिनोल, ये सब आप जान गए। आज आप एनिसोल और फिनेटोल भी जान गए। ओके, तो अब ये तो हुआ इनका कॉमन नेम। अब आप लोग कॉमन नेम लिख सकते हो। अब हम चलते हैं IUPAC नेम की तरफ, ठीक है। IUPAC नेम्स, IUPAC नेम लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या सिंपल सा तरीका है? पहले तो इनका कॉमन नेम ईथर्स का, जो हमें राघव ने बताया था स्टार्टिंग में, दे आर रिटन एज एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन। ये इनका IUPAC कॉमन नेम है ईथर्स का, एल्कोक्सी एल्केन। कैसे कैसे देख लो, देख लो, ईथर्स को लिखते हैं इस तरह से, ROR, ठीक है, यही होता है ना। तो इनमें से जो स्मॉलर, ये जो ऑक्सीजन है ना, अब ये किसकी पार्टी में जाएगा भाई, है ना। ऑक्सीजन को किसके साथ शामिल करें? देखो मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है ना। प्रॉब्लम क्या है, एल्कोक्सी एल्केन, ये जो R है ना, ये इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है। बात सही है ना, ठीक है। तो फिर IUPAC बीच में आ गई, उसने बताया किसके साथ जाएगा, उसने बताया इन दोनों में से जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा, इन दोनों में से, दोनों एल्काइल ग्रुप में से कौन सा होगा स्मॉलर, ऑक्सीजन उसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप क्या बनाएगा, एल्कोक्सी पार्ट। स्मॉलर एल्काइल ग्रुप क्या बनाएगा, एल्कोक्सी पार्ट। बात समझ में आई आपको, है ना। तो एल्कोक्सी पार्ट तो बनाएगा स्मॉलर R ग्रुप, ये लो भाई, स्मॉलर R ग्रुप ये बनाएगा, और जो दूसरा है वो एल्केन बनाएगा, ठीक है। तो एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन एल्कोक्सी किसको बोलेंगे, एल्केन किसको बोलेंगे, इसका क्लेरिफिकेशन IUPAC ने कर दिया। IUPAC ने कह दिया जो छोटा एल्काइल ग्रुप है उसको आप एल्कोक्सी बोलोगे, और बड़े वाले को एल्केन बोलोगे, ठीक है। अब चलते हैं कुछ नाम लिखने के लिए। तो नाम लिखने के लिए मैं बहुत सिंपल सा, एक सबसे छोटा जो ईथर है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और आप बताएंगे। चलो इसका नाम तो मैं ही बता देता हूं। इसमें दोनों सेम है ना, कोई इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन किसी के साथ भी जा सकता है। तो अब इधर देखो, वो एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में कैसे नाम लिखेंगे, एक को एल्कोक्सी बना दो, इसको एल्कोक्सी बना दिया, और वो एल्केन बन गया। तो एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा है बताना जरा, मैथोक्सी, मिथॉक्सी, मिथोक्सी, और ये बच गया कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, ये मीथेन। मीथेन, एक कार्बन का एल्केन लिखना है ना इसको, तो ये हो गया मेथोक्सी मीथेन। बात समझ में आई, मेथोक्सी मीथेन। ओके, यस, ये आपने नाम लिख दिया। अब मैं चलो चेंज करता हूं, अनसिमेट्रिकल कर देता हूं। ये मैंने किया CH3, और ये मैंने लिखा C2H5। अब ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा भाई बताना जरा, ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, छोटा मिथाइल के एल्काइल साथ। ग्रुप कौन सा है, with मिथाइल methyl. के साथ जाएगा। यस यस यस, तो इसका नाम देखो, ये मैंने गोला कर दिया, ये पोर्शन ऑक्सीजन छोटे वाले के साथ चला गया, तो ये एल्कोक्सी बनाएगा गोले वाला, और ये एल्केन बनाएगा। तो एल्कोक्सी क्या हो गया, वापस मेथोक्सी, 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 और इस बार हो गया
इथेन मेथोक्सी, और इस बार एल्केन क्या है, इथेन। 2 कार्बन का एल्केन है ना, देखो ध्यान से पकड़ो इसको, है ना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पे फोकस करना है आपको। तो ये इसके नाम लिखने की बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अब मैं आपको एक नाम देता हूँ, है ना, अब मैं आपको एक नाम देता हूँ, आप लिखेंगे उसको बड़े ही आराम से। और ये मैंने लिया, ये ऑक्सीजन किया, ये ओके, एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ, कोई बात नहीं, एक हुआ हमारा ये, ओके। 2 कंपाउंड आपके सामने हैं, ठीक है। अब आपको इन दोनों का नाम लिखना है, बहुत सिंपल सी बात है। अब एक चीज यहां पर नोट कर लो, हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब डिस्कस किया था तब हमने देखा था जो एल्कोक्सी ग्रुप है इसका हमेशा प्रीफिक्स लगता है, इसका बेचारे का कोई सफिक्स नहीं होता, इसका कोई सफिक्स नहीं होता, ये प्रीफिक्स में आता है। जैसे हेलोजन है, उनका कोई सफिक्स ही नहीं होता, वो बेचारे प्रीफिक्स में ही घूमते रहते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, को नो सफिक्स, ठीक है। इसका भी एल्कोक्सी हमेशा प्रीफिक्स, ओके, यस। अब जब भी प्रीफिक्स लिखते हैं तो पोजीशन साथ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बताना जरा। प्रीफिक्स की पोजीशन साथ लगाते हैं ना, बोलो। और उसका नंबर भी डाई, टाई, टेट्रा Yes, सब sir. लिखते हैं, ठीक है। यस सर। यस यस यस। तो अब देखो, अब देखो इसका नाम लिखो भाई, और इन दोनों का नाम लिखो आप लोग फटाफट, बिना देर किए, फास्ट। फटाफट नाम बताओ मुझे। नम्रता, प्रिया, मुस्कान, श्रेया, दुष्यंत, सर फर्स्ट का मेथॉक्सी प्रोपेन, और सेकंड का, फर्स्ट का हमें नाम मिल गया है मेथोक्सी प्रोपेन, कोई करेक्ट करेगा इसको, सर थोड़ा सा 1 करेक्शन है। मेथॉक्सीप्रोपेन। 1 मेथोक्सीप्रोपेन, 1 मेथोक्सीप्रोपेन। आप लोग सारे के सारे देखिए हो क्या रहा है। पहला रूल तो यही है, ऑक्सीजन जाएगा छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ, ये लो चला गया। अब ये बन गया एल्कोक्सी, ठीक है, ये एल्कोक्सी बन गया, तो हमने इसका नाम लिखा मेथोक्सी प्रोपेन। बाकी बचा हुआ तो 3 कार्बन है ना, तो ये हो गया प्रोपेन, ओके। लेकिन इस हिसाब से लिखेंगे तो इसका भी मेथोक्सी और ये प्रोपेन ही नाम आएगा, ठीक है, ओके। बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या करना है अब, इसलिए ये नाम सही नहीं है, वी हैव टू मेंशन पोजीशन ऑफ मेथोक्सी। तो अब यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है उस कार्बन चेन की। देखो मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, भाई प्रीफिक्स को कम नंबर देते हुए नंबरिंग करेंगे ना, तो उस कार्बन को नंबर 1 दिया जिससे मेथोक्सी जुड़ा हुआ है, 1 2 3 हो गया। यहाँ पर मेथोक्सी की पोजीशन है 1, यस वी हैव करेक्टेड द नेम। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी नंबरिंग किधर से भी दे दो भाई, बीच वाले को तो 2 ही मिलना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 मेथोक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से हमें इसका नाम मिल गया है, यस वी हैव रिसीव्ड करेक्ट नेम फ्रॉम प्रज्ञान आल्सो, ओके। तो ये हो गया, ओके। अब आपको चलते हैं सीधे ही, हम कहां पर, हमारे पास, हाँ बोलो, यस यस। सर ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हैं क्या सर, ये वाले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आइसोमर है बेचारे, ये तो अलग अलग कंपाउंड है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम है, बाकी ये तो आइसोमर हैं। अब मुझे कोई ये भी बता दो कि ये कौन से आइसोमर हैं। यस, जब बात चल ही गई है तो वो क्या बोलते हैं, दूर तलक जाएगी, Sir. बता दो। हाँ, विच वन, विच वन आइसोमर? Positional. पोजीशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर है ये। श्रेया देखो, इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला एक है, लेकिन इन दोनों में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ना, गड़बड़ यह है कि जो मेथोक्सी की पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए दैट्स व्हाई श्योरली दे आर डिफरेंट कंपाउंड, ओके। हमेशा ध्यान रखना, आईयूपीएसी नेम एक कंपाउंड का यूनिक होता है, नो टू ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन हैव सेम आईयूपीएसी नेम, इस चीज को ध्यान रखना। यदि गलती से आपने 2 कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम लिख दिए तो वो सेम आया, इसका मतलब वो कंपाउंड सेम ही है, यदि आपने सही नाम लिखा है। तो यदि आपने गलत लिखा है तो वो एक बात अलग है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों पोजिशनल आइसोमर हैं, because they have same carbon skeleton of 3 carbon, but the position of methoxy group is different. मेथोक्सी ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है उस कार्बन स्केलेटन पर, एक में फर्स्ट कार्बन पे है, एक में सेकंड कार्बन पे है, दैट्स व्हाई दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। एंड व्हिच टाइप ऑफ आइसोमर? पोजिशनल आइसोमर,
okay, because of different Yes, sir. position of methoxy group. Is it clear? Yes, Okay, sir. okay, okay. तो ओके ओके ओके, अब हम चलते हैं, हमारे पास क्या है बताओ जरा, क्या है? एनसीईआरटी, ठीक है, वी हैव एनसीईआरटी। अब हम कुछ नाम लिखेंगे और कुछ नाम भी देखेंगे, है ना, और कुछ नाम आप भी बताओगे मुझे। फटाफट हम यहाँ से कुछ एग्जाम्पल उठा लेते हैं, है ना, और आप लोग फटाफट मुझे नाम बताओगे, और लेकिन आप अपनी जो एनसीईआरटी है उसमें नाम नहीं देखोगे, ठीक है? आपका ध्यान रहेगा स्क्रीन पर, आपका ध्यान रहेगा स्क्रीन पर। यस, हमें कुछ नाम, हमें वी हैव टेकन सम फॉर्मूलाज फ्रॉम एनसीईआरटी। यस, यस, नेम ऑफ नंबर 1, फास्ट फास्ट, जल्दी करो। देखो, ध्यान से देखो, मिक्स्ड ईथर है, ऑक्सीजन छोटे वाले के पास चला जाएगा, ये हो गया एल्कोक्सी, तो ये हो गया एथोक्सी, क्योंकि 2 कार्बन है ना उसमें, तो हो गया एथोक्सी, और बाकी बचा हुआ बेंजीन, ठीक है? फिनाइल नहीं भाई, फिनाइल है फिनाइल ना तो सर? एल्काइल ग्रुप लगता है, हाँ वो समझो बेंजीन बात को। फिनाइल इज आप व्हेन C6H5 ग्रुप को जब भी प्रीफिक्स में मेंशन करते हैं तो इसका एज ए एल्काइल ग्रुप नेम क्या लिखते हैं? फिनाइल, ठीक है? बट अब यहाँ पर हम इसको हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में लिखेंगे ना भाई, एल्कोक्सी एल्केन है ना, बात को समझो। तो एल्कोक्सी तो ये पार्ट हो गया जिसको मैंने गोला किया है, और ये वाला एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन पार्ट लिखेंगे अब इसको, तो इसका हाइड्रोकार्बन का नाम है बेंजीन, तो ये हो गया एथोक्सी बेंजीन, ठीक है? ओके, अब चलते हैं इस पे, अब चलते हैं इस पे, इसका नाम छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है बताना जरा, बताओ। इधर तो 7 कार्बन आ गए ना, तो छोटा फिनाइल हो गया, तो अब ऑक्सीजन चला गया उसके साथ, ये लो इसके साथ चला गया, तो इसका नाम क्या होगा बताना जरा? फिनॉक्सी, और अब 7 कार्बन का हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन, ठीक है? और ये मैं स्पेस लगा रहा हूं, यहाँ पर स्पेस नहीं आता है, नो IUPAC हैव नेम्स डजंट हैव एनी स्पेस, उनमें स्पेस नहीं होता, ओके ओके। अब इसका नाम बता दो भाई, ये तो हमने कर लिया, अभी भी किया है, इसका नाम बताओ, दिस इज रादर इंटरेस्टिंग, 4 नंबर का, बता भी हो। चार नंबर का नाम लिखो, ऑनेस्टली बुक में नहीं देखना है। 2 मिथाइल 4 बुटॉक्सीबेंजीन। देखो देखो देखो, सबसे अब भाई ध्यान से, हाँ 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 हाँ, बोलो, चलो चलो अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ आपको डाउट आएगा, पहला ऑक्सीजन किधर जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा इसके साथ, ठीक है? ये छोटा है बेचारा, वो 6 कार्बन का, ये छोटा है, ठीक है? ऑक्सीजन चला गया इसके साथ, अब ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसमें तो पहले से ही एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब, है ना, अब हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन भी लिखेंगे, इस मिथाइल ग्रुप की, इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन कैसे लिखेंगे? हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन से अटैच्ड कार्बन है ना, वो नंबर 1 आता है एल्कोक्सी में, तो यहां से नंबर 1 चलेगा, नंबर 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, तो 3 पे मिथाइल है, तो पहले हम ये जो मैंने गोला किया है एल्कोक्सी ग्रुप, इसका नाम लिखेंगे, इसमें खुद में भी एक प्रीफिक्स आ रहा है, तो हम लिखेंगे पहले उस प्रीफिक्स को, वो है हमारा 3 मिथाइल, और अब इसमें कितने कार्बन है? 4, तो ये हो गया ब्यूटोक्सी, ये हमारा एल्कोक्सी हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी, ये एल्कोक्सी ग्रुप है, और उसके बाद तो बेंजीन है ही, कहां दिक्कत है भाई, कहां दिक्कत है? आपने पकड़ा इसको या नहीं पकड़ा? पकड़ लिया? Yes, sir. ओके, जब पकड़ ही लिया तो फिर यस यस, राइट द नेम फॉर 5, राइट द नेम फॉर 5, यस, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड 6 ऑल्सो, जल्दी करो। सर 5th का होगा 1,2 डाई मेथॉक्सीथेन। 1,2 डाई एथोक्सी, नहीं मेथोक्सी इथेन, बात तो सही है, बात तो सही है। देखो भाई, देखो इधर देखो, ये ऑक्सीजन गया इसके साथ,
ये ऑक्सीजन गया इसके साथ। अब ये मेथोक्सी है, कितने हैं मेथोक्सी? 2 हैं, तो हम लगाएंगे डाई और उनकी पोजीशन भी लिखेंगे। नंबरिंग कर दो यहाँ पे कहीं से भी 1 2, हमने किया 1 2 और लिखा हमने डाई। अब डाई में कौन सा डाई है? मेथोक्सी है, तो मेथोक्सी। अब बीच में बेचारा हाइड्रोकार्बन, 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? इथेन। कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 डाई मेथोक्सी इथेन। ठीक है, अब इसका नाम लगा दो 6 नंबर का। यस, फटाफट, फास्ट। सर 2 ethoxy 1 dimethyl cyclohexane। 2 ethoxy 1 1 डाइमिथाइल, 2 ethoxy 1 1 डाइमिथाइल। अब यहाँ पर लड़ाई हो गई भाई। लड़ाई किसमें हुई? लड़ाई इनमें हो गई। मेथोक्सी, ये मिथाइल ग्रुप कह रहे हैं कि हमारे कार्बन को बंद दो, और ये एथोक्सी कह रहा है कि हमारे कार्बन को बंद दो। किसके कार्बन को बंद हो गया बताओ? ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया। बताओ बताओ, मैं आवाज सुन रहा हूँ, बता सकते हो मुझे? बताओ। किसको? एथोक्सी वाले को नंबर 1 दोगे? क्यों भाई? क्यों क्यों दोगे इसको नंबर 1? डॉक्टर ने थोड़ी बताया है। रीजन बताओ, रीजन रीजन रीजन, नियम का हवाला दो। यस यस यस, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है। वी हैव रिसीव्ड वेरी करेक्ट है, नहीं करेक्ट है वो बताऊंगा। हमें अच्छा आंसर नहीं मिला है, हमें मिला है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। हमें मिला है आंसर कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट एथोक्सी ग्रुप, अभी हमने बात करी है कि एथोक्सी ग्रुप ये बेचारा केवल प्रीफिक्स लगता है, इसका सफिक्स नहीं लगता, इसलिए इट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। ध्यान से देखो, मिथाइल, क्लोरो, एथोक्सी, नाइट्रो, ये 4 प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं आते हैं।